अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 की एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस इज़ द फोर्स। स्ट्रेस दबाव जो है वो एक ऐसी ताकत है, किसी चीज़ पर ज़ोर डालना, किसी चीज़ को ज़ोर दे के पढ़ना, किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। स्ट्रेस इज़ द फोर्स। स्ट्रेस एक ऐसी ताकत है यूज़ टू, जिसे इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउंस अदा करने में, वर्ड्स अल्फाज और स्लेबल, जिन्हें स्लेबल और वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, अदा करने के लिए इस ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। रिदम इज़ द, रिदम है काफियाबंदी। रिदम इज़ द रिपीटेड पैटर्न। रिदम एक रिपीटेड पैटर्न है, मतलब रिपीट किया जाने वाला नमूना है ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट, आवाज़ों और हरकत व सकनात का। ठीक है, आवाज़ों का और मूवमेंट्स का। साउंड्स आवाज़ों का एंड मूवमेंट्स और हरकत का। कि रिदम जो है, ताल जो है, ये मूवमेंट्स, हरकत और आवाज़ों का रिपीट किया जाने वाला पैटर्न है। जैसे जब आप कोई गाना गाते हो तो उसमें एक चीज़ है, एक ताल आपकी बन जाती है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, और मतलब आप क्लैपिंग करते हो। ठीक है, क्लैपिंग करते हुए बार बार जो है साउंड्स वैसी ही आती हैं, जो एक बार साउंड आती है वही दूसरी बार आती है। ठीक है, क्लैपिंग में सबका तकरीबन पैटर्न जो है वो एक जैसा होता है, एक जैसे साउंड्स जो हैं वो बार बार आती हैं। जब आप क्लैपिंग करते हो, गाना गाते हो, उसमें भी रिदम का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो रिदम जो है वो आवाज़ों और हरकत का रिपीट किया जाने वाला, बार बार दोहराए जाने वाला जो पैटर्न है, एक नमूना होता है। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। जब आप बात करते हो तो जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं इंटोनेशन। मतलब कहाँ पे आपने अपनी आवाज़ को ऊपर लेके जाना है और कहाँ आपने आवाज़ को नीचे लेकर आना है। जो आवाज़ों का उतार चढ़ाव होता है उसे इंटोनेशन कहा जाता है। रीड द गिवन स्टैंजा विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो स्टैंजा दिया गया है इसको आपने दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। नाउ, अब, एनदर डे, एक दूसरा दिन, इस ब्रेकिंग, फूट रहा है या ब्रेक हो रहा है, निकल रहा है, एक दूसरा दिन आ रहा है। नाउ एनदर डे इज ब्रेकिंग। स्लीप वाज स्वीट, नींद प्यारी थी या मीठी थी। एंड सो इज वेकिंग, और ऐसी ही बेदारी है। एंड सो इज वेकिंग। डियर लॉर्ड, प्यारे मालिक, आई प्रोमिस्ड यू, मैंने आपसे वादा किया था, लास्ट नाइट, पिछली रात, नेवर अगेन टू सर्क और फाइट, नेवर अगेन टू सर्क और फाइट, कि दोबारा कभी न लड़ाई करूँगा और ना ही नाराज़ होऊंगा और ना ही कोई बदमाशी करूँगा। ठीक है, ये सर्क के सारे मीनिंग है। लुक एट द गिवन साइन एंड रीड व्हाट दे से। अब इन साइंस की मदद से, साइन, ये जो साइन है, इनकी मदद से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। जब हमने किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना होता है तो हम इसी तरह अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। यहाँ पर एंग्री, ये देखें धुआं निकल रहा है दिमाग से, गुस्से वाला चेहरा बना हुआ है, एंग्री। काउंसलिंग है, तसल्ली देना, ये देखें उसने, उसके दोस्त ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उसको किसी बात पे तसल्ली दे रहा है। काउंसलिंग, तसल्ली देना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बात किए बगैर भी हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बगैर बोले भी हम समझ सकते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ व्हेन वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बगैर बोले जो हम राब्ता एक दूसरे से रखते हैं, ये उस वक्त होता है व्हेन जब वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, एंड जेस्चर्स और इशारे, टू कम्युनिकेट करने के लिए आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात और जज्बात,
अपने एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपने बॉडी पार्ट्स और जेस्चर्स और इशारों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम अपने बॉडी पार्ट्स के ज़रिए बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ इस तरह से जेस्चर्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से इशारे करते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो हमारी फीलिंग को समझ जाता है। यहाँ पर है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवाल के जवाबात हैं। फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। पोइम में से राइमिंग वर्ड्स के हमने पेयर तलाश करने हैं, वो यहाँ पर मैंने तलाश करके लिख दिए हैं। सैंड, लैंड, सैंड, लैंड, अवे, स्ट्रे, लव, अबव, लव, अबव, शेयर, एनी। इस तरह अब ये देखें इनका भी आपस में कितना रिदम बन रहा है, ठीक है। सैंड, लैंड, अवे, स्ट्रे, लव, अबव। शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनी वन। ठीक है, आपने कोई इस तरह अपनी ज़िंदगी का कोई इंसिडेंट शेयर करना है जिसमें आपने किसी के साथ हमदर्दी दिखाई हो। ये पहले भी एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप यही लिख सकते हो। आपको मज़ीद 2 क्वेश्चन के आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे, तो इसी से आपका गुजारा हो जाएगा। One day I was going to home. On the way I saw a poor man. He was very hungry. I gave him 50 rupees. He prayed for my success and progress. ठीक है, इस सवाल का आंसर भी आपने यही लिखना है। Read the given map and write the correct direction using the direction key. अब ये जो कॉर्नर पे डायरेक्शन की दी गई है, ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इन चीज़ों की डायरेक्शन बतानी है जिनकी यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये स्कूल है और ये पोस्ट ऑफिस है, ये प्लेग्राउंड है, ये स्कूल है और ये पुलिस स्टेशन है और ये हॉस्पिटल है। ठीक है, अब जिसकी डायरेक्शन पूछी गई है वो हमने इस डायरेक्शन की मदद से बतानी है। डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल। अब डायरेक्शन पूछी गई है कि पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। अब इस डायरेक्शन की को अगर हम यहाँ पर रखें तो पोस्ट ऑफिस, हाँ जी, ये पोस्ट ऑफिस जो है इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, वेस्ट बनती है। इसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये स्कूल से इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, इन द वेस्ट में, इन द वेस्ट में। आप इन द वेस्ट भी लिख सकते हो। जस्ट अगर आपने डायरेक्शन बतानी है पोस्ट ऑफिस की तो इन द वेस्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो द पोस्ट ऑफिस इज़ इन द वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से वेस्ट मगरिब में है। द पोस्ट ऑफिस इज़ इन द वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब है डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्लेग्राउंड। अब हॉस्पिटल की डायरेक्शन बतानी है कि वो प्लेग्राउंड से कहाँ पर है। ये प्लेग्राउंड है, इस की को हम यहाँ पर ले आएंगे, इस की को इसी तरह से डायरेक्शन की को हम यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनता है, हॉस्पिटल की डायरेक्शन बनती है साउथ में। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो प्लेग्राउंड से हॉस्पिटल की डायरेक्शन क्या बनती है, साउथ में। हॉस्पिटल कहाँ है, इन द साउथ। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द हॉस्पिटल इज़ इन द साउथ फ्रॉम द प्लेग्राउंड। डायरेक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब प्लेग्राउंड की डायरेक्शन क्या है, हॉस्पिटल से। ठीक है, अब डायरेक्शन की को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनती है, प्लेग्राउंड की नॉर्थ बनती है। ठीक है, इन द नॉर्थ। The playground is in the north from the hospital. Direction of the police station from the post office. अब पुलिस स्टेशन जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, पोस्ट ऑफिस से। अब इसको डायरेक्शन की को हम यहाँ पर रखेंगे तो जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर रखेंगे, सॉरी, पोस्ट ऑफिस से हमने पुलिस स्टेशन की देखनी है डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन की को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कहाँ बनती है, इन द, ये किधर है, किस साइड पे है, पोस्ट ऑफिस से किस साइड पे है, ये ईस्ट, ईस्ट वाली साइड पे, ठीक है, इन द ईस्ट। अब ये कहेंगे द पुलिस स्टेशन इज इन द ईस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। Read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. The poem Little Things is written by Julia Acorni. The poem highlights the importance of little things. Little grains of sand make the pleasant sea. An ocean is made up of little drops of water. Read the given words with their meanings. The words को उनके meaning के साथ पढ़ेंगे. Eternity lafani. Eternity lafani. Infinite or unending time. Infinite or unending time. Pleasant, enjoyable. Pleasant, enjoyable. Mighty, ताकतवर. Very large and powerful. Stray. To lose direction. Stray, भटक जाना. To lose direction. Virtue, नेकी. A good act. एक अच्छा अमल. रीड द गिवन रेगुलर वर्ब्स. अब रेगुलर वर्ब्स को हम देखेंगे. पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी एंड ई डी. जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका एंड जो है वो डी और ई डी पर होता है. जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका एंड जो है वो डी और ई डी पर होता है. यानी कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके एंड पे डी और ई डी मस्ट है, ठीक है. और रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके बनाने का कोई ना कोई रूल होता है, ठीक है. किसी ना किसी रूल के तहत किसी के साथ डी लगता है, किसी के साथ ई डी लगता है और किसी के साथ आई ई डी लगता है, ठीक है. और एंड पे मतलब ये कहने का है कि डी और ई डी एंड पे मस्ट है रेगुलर वर्ब्स के. जैसे देखो अलाउ, अलाउड, इसके एंड पे अलाउड, अलाउड, ई डी लगा है. बिहेव है, बिहेव्ड, बिहेव्ड, इसके एंड पे ई पहले है, हमने सिर्फ डी लगाना है. जंप, जंप, जंप. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है. तो डी और ई डी जो है वो मस्ट है. अब जैसे ये देखें फ्राई, फ्राइट, फ्राई, फ्राइट, वाई कट करके आई ई डी लगाएंगे हम, ठीक है. तो इसका एंड पे जो डी ई डी है वो मस्ट है. तो ये सब रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे. और इर्रेगुलर वर्ब में कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता. इर्रेगुलर वर्ब दोनों, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है. इन दोनों के मतलब इनके स्पेलिंग चेंज होंगे, ठीक है. तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं और तीनों एक जैसी भी हो सकती हैं. इनका कोई फार्मूला नहीं होता बनाने का, ठीक है. इनके स्पेलिंग में चेंजिंग होती हैं. तो जो रेगुलर वर्ब है उसके एंड पे डी और ई डी मस्ट है. राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द गिवन वर्ब्स. अब हमने इनकी वर्ब्स लिखनी है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. enjoy, enjoyed, enjoyed. Kick, kicked, kicked. Need, needed, needed. Punish, punished, punished. Circle the correct spelling in each row. अब जो करेक्ट स्पेलिंग हैं यहाँ पर स्पेलिंग दिए गए हैं. जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको हमने सर्कल करना है. यहाँ पर है माइटी के ये करेक्ट हैं. इटर्निटी, हेवन और विर्चू, प्लेजेंट. क्वेश्चन वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड्स. जो दुरुस्त WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सवालात पूछने के लिए, क्वेश्चन वर्ड्स को सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वेयर इज योर न्यू स्कूल. आपका नया स्कूल कहाँ है. विच स्टोरी बुक इज योर्स. विच स्टोरी बुक, कौन सी स्टोरी बुक आपकी है. व्हाट इज योर फेवरेट गेम. आपकी फेवरेट गेम क्या है या कौन सी है. वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी. आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो. हु इज़ एबसेंट टूडे. आज गैर हाजिर कौन है. तो ये सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स. कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स है व्हेन. व्हेन कब. इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम और एनी ओकेजन.
इसे इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क, पूछने के लिए, अबाउट टाइम, टाइम वक्त के बारे में पूछने के लिए, और या किसी मौका के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हेन को। व्हेन विल यू गो टू दुबई, आप दुबई कब जाओगे। हाउ मैनी, कितने, कितनी तादाद में। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द नंबर, इट इज़ यूज, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क, पूछने के लिए, अबाउट द नंबर्स, तादाद के बारे में पूछने के लिए, ऑफ काउंटेबल नाउन्स, जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं, जो काउंटेबल, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी तादाद के बारे में पूछने के लिए हाउ मैनी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाउ मैनी पीपल वर्क इन हिज कंपनी, कि कितने लोग या कितने अफराद उसकी कंपनी में काम करते हैं। अब पीपल जो है इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी का इस्तेमाल किया गया। हाउ मच, कितने, कितनी मिकदार में। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट क्वांटिटी, ये मिकदार के बारे में पूछने के लिए, प्राइस, कीमत के बारे में, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनकी कीमत और मिकदार के बारे में पूछने के लिए हाउ मच को इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, आप अपनी चाय में कितनी शुगर पसंद करोगे। हाउ मच शुगर, कितनी शुगर। अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने ये क्वांटिटी पूछी है, मिकदार पूछी है, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मच का इस्तेमाल किया गया। हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए और हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस फेल मुस्तकबिल बहुत ही आसान है। द सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा फेल मुस्तकबिल जो है। द सिंपल फ्यूचर टेंस रेफर्स टू एक्शन एंड इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि किसी काम का करना होना जो आने वाले ज़माने में पाया जाए उसे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसकी उर्दू में पहचान है कि इसके फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे आएगा। और इंग्लिश में इनका क्या तरीका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल के साथ हम नॉट लगा देंगे, विल नॉट, शैल नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी और सब्जेक्ट के बाद विल शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। आई वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंस ही, ये सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस के ही हैं। दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ। दे विल बाय, वो ख़रीदेंगे, अ न्यू कार, एक नई कार, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर में। वो इस महीने के आखिर में एक नई कार ख़रीदेंगे। शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं जाएगी। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। विल ही प्लान स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, क्या वो एक नया कारोबार शुरू करने का मनसूबा बनाएगा। आई विल प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा गौर से देखें, मैंने कहा था कि आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। लेकिन जब आप कोई तहिया कर लेते हो, इरादा कर लेते हो कि हमने ये काम ज़रूर करना है, तो फिर विल शैल को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर आई वी के साथ हम विल और बाकी सबके साथ शैल लगाएंगे। जिस फिक्रे में भी इस तरह की बात होगी जहाँ पे आप कोई काम करने का पक्का इरादा कर लेते हो कि हमने ये काम ज़रूर करना है, तो फिर हम विल शैल को चेंज कर देते हैं। आई विल प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूँगा, ये पक्का प्रोग्राम है उसका। द स्टूडेंट विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम्स दिस ईयर, स्टूडेंट इस साल इम्तहानात में शरीक नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। अपीयर का मतलब होता है शरीक होना, शामिल होना। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फ़िक्रात की किस्में हैं यहाँ पर। रीड द इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन बिलो। कमांड सेंटेंसेस क्या होते हैं, हुक्मिया जुमले।
कमांड सेंटेंसेस आर यूज टू गिवन कमांड्स। कमांड हुक्मिया जुमले हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुक्मिया जुमले को जब आप किसी को कोई काम करने का हुक्म देते हो, करने का कहते हो या उससे मना करते हो, तो ये क्या है, हुक्मिया जुमले हैं। वो यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। हुक्मिया जुमले जो हैं इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा। दीज सेंटेंसेज आर आल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। कमांड सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो हदायती सेंटेंस होते हैं वो हदायत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप। इन सेंटेंस के आखिर में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इस्तजाबिया जुमले हैं, वो हमारी सडन फीलिंग्स, हमारे सडन एहसास और जज्बात को शो करते हैं। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका एंड जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा है, इसका एंड जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है, और ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसके एंड पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। जहाँ पर ये मार्क होगा आप आसानी से समझ जाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंस्ट्रक्शंस, हदायत जहाँ पर हैं, फ्राई द अनियन फॉर 5 to 7 minutes, कि प्याज को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले अपनी दवाई लें। रीड द गिवन नॉन वर्बल क्विज, नॉन वर्बल क्विज जो है उसको पढ़ें। रीड पढ़ें द गिवन दिए गए नॉन वर्बल गैर लफ्जी क्विज इशारे, गैर लफ्जी इशारे दिए गए, जो गैर लफ्जी इशारे हैं वो पढ़ें। कमांड्स हैं, अहकामात। क्लीन योर रूम, अपने कमरे को साफ करें। ड्रिंक जूस, जूस पिए। प्लीज़ सिट डाउन, मेहरबानी से बैठ जाएं। ये क्या है, हुक्म है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इस्तजाबिया जुमले हैं। व्हाट अ लवली वाटरफॉल, क्या खूबसूरत आबशार है। यू वॉन अ गोल्ड मेडल, आप गोल्ड मेडल जीत गए। व्हाट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है। Take the correct option for the given sentences. Do your chores after breakfast. Do your chores after breakfast. नाश्ते के बाद अपने जो काम काज हैं वो करें। ये क्या है, कमांड है, हुक्म है। सर्व ड्रिंक्स विद द मील, सर्व ड्रिंक्स, ड्रिंक सर्व करें विद द मील, खाने के साथ। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, हदायत है, हदायत दी जा रही है। वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, ये देखें एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, क्या खूबसूरत, वाओ कितना खूबसूरत, ये क्या खूबसूरत लिबास है। क्वेश्चंस हैं, रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज ऑफ डू एंड डज। यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल सिखाया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले भी सीख चुके हैं, यहाँ फिर उन्होंने डू डज का इस्तेमाल सिखाया है। Do and does are also used at the start of a sentence to ask a question. Do does को हम कोई भी सवाल पूछने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवाल पूछने के लिए हम do does को स्टार्ट में ले आते हैं। Such questions end with the question mark. जो सवालिया सेंटेंस होते हैं उनका एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क में होता है। Do you play hide and seek? Do you play hide and seek? यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का इस्तेमाल करेंगे। डू यू प्ले हाइड एंड सीक? यस आई प्ले हाइड एंड सीक। डू दे लिव इन कराची? नो दे डोंट। डज शी लाइक इटालियन फूड? Does she like Italian food? Yes, she likes it very much. Does he work in a bank? Yes, he does. अब ये देखें सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है तो डज का इस्तेमाल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे।
रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। जो हमने पोएम पढ़ी है लिटिल थिंग्स, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। द पोएम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स, किस चीज़ को उजागर करती है? लिटिल थिंग्स इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों की अहमियत को शो करती है। जो लिटिल थिंग्स पोएम है उसमें जो छोटी चीज़ें हैं उनकी अहमियत के बारे में बताया गया है। इट टीचेज अस दैट लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस, कि जो छोटी चीज़ें होती हैं वो यूजलेस नहीं होती, बेकार नहीं होती। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम, इसलिए हमें उन्हें हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की अपनी अहमियत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बग़ैर अहमियत के या बिला वजह पैदा नहीं किया। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, हर चीज़ के बनाने का कोई ना कोई मकसद है, और कोई चीज़ भी जो है वो बेकार नहीं है। नो मैटर हाउ लिटिल इट मे बी, कोई चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें उसे हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। अब है यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ पेजेस एजिस, लैंड, हैंड, मी, फ्री, फियर, हेयर। यहाँ पर है पोएम माई फेवरेट थिंग्स, फेवरेट थिंग के बारे में है। यहाँ पर एक पोएम है माई फेवरेट थिंग। Once I dive into these pages, I may not come out for ages. के जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ये वाले राइमिंग वर्ड्स, ये जो राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल में लाते हुए हमने पोएम लिखनी है माय फेवरेट थिंग। ठीक है, ये जो राइमिंग वर्ड हैं इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पोएम है एक माय फेवरेट थिंग। जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है कि लिस्ट योर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड यूज देम टू राइट अ सिंपल पोएम अबाउट योर फेवरेट थिंग। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि वो कोई टॉयज भी हो सकते हैं और बुक भी हो सकती है, उसके बारे में आपने पोएम लिखनी है इन राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। माई फेवरेट थिंग, वंस आई डाइव इनटू दिस पेजेस आई मे नॉट कम आउट फॉर एजेस। बुक्स हैव पावर्स ओवर मी, वो कहता है कि जब मैं इन सफ़हात में गोता लगाता हूँ या गुम हो जाता हूँ, आई मे नॉट कम आउट, तो मैं बड़ी देर तक इनसे बाहर नहीं आ सकता। किताबें जो हैं वो मुझ पर गालिब आ जाती हैं। इनसाइड अ बुक आई एम नॉट फ्री, कि उसके अंदर फिर मैं आज़ाद नहीं होता। आई एम प्रिजनर इन अ लैंड ऑफ प्रिंट ऑन पेपर्स इन माई हैंड, बट लेकिन डो नॉट वरी, लेकिन परेशान मत हूँ, डो नॉट फियर, और ना ही खौफजदा हूँ। आई एम हैप्पी कैप्टिव हेयर, आई एम हैप्पी कैप्टिव हेयर। इस पोएम में फेवरेट थिंग क्या है? किताब है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जब मैं किसी भी सफ़हात में किताब के किसी भी कोई भी पेजेस को लेकर जब मैं उसमें गुम हो जाता हूँ, तो फिर मैं उससे बहुत देर तक बाहर नहीं आ सकता। किताबें मुझ पर क्या होता है कि किताबें मुझ पर गालिब आ जाती हैं, फिर मैं उनके अंदर चला जाता हूँ, फिर वहाँ पर मैं आज़ाद नहीं होता, फिर मैं वहाँ उन चीज़ों का कैदी हो जाता हूँ। ठीक है, कैदी हो जाता हूँ जो मेरे हाथ में होती हैं। ठीक है, जो मेरे हाथ में होती है मैं उन चीज़ों का कैदी हो जाता हूँ, उन सफ़ात का कैदी हो जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आप परेशान ना हो और ना ही खौफज़दा हूँ, कि मैं यहाँ पर बड़ा खुश हूँ। बहुत आसान सी पोएम है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।